व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने गाइस सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, हम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा था। आज मैं आप लोग को एक न्यू टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। कैश बुक में हमारा बस यही एक इंडिविजुअल टॉपिक बचा है, पेटी कैश बुक। तो आज पहले इसको समझ लो कि क्या होता है, किस तरीके से चलता है, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा देता हूं। एंड इसके बाद फिर हम लोग बीआरएस चालू करते हैं, सब्सिडरी के क्वेश्चंस कराने हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। कल हमारा मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटेंसी सिलेबस का। इसके बाद आप लोग का जो छोटा मोटा इकोनॉमिक्स का टॉपिक बचा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का या माइक्रो का, वो खत्म कर देंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ पाएंगे हाफ ईयरली की तरफ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले ये समझो कि पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है। देखो, आप कैश बुक बना के आ चुके हो, इसके साथ एक वर्ड चल गया पेटी। तो पेटी का क्या मतलब है? देखो, एक बिजनेस में ना बहुत सारे तरीके के खर्चे होते हैं। कुछ तो मेन खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गया, या फिर लीगल चार्जेस हो गए। ये सब मेजर खर्चे हैं जो एक बिजनेस के बड़े बड़े खर्चे हैं। डेप्रिसिएशन है जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अब डेप्रिसिएशन तो चलो नॉन कैश हो गया, उसमें तो हम कुछ कैश का करते नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, माल खरीदना हो गया, है ना। तो इस तरीके के खर्चे हमारे मेजर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। बट बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे डेली वेजेस हो गई, स्टेशनरी हो गया, पोस्ट ऑफिस का कुछ खर्चा हो गया, है ना। इसके अलावा कन्वेंस हो गया, टैक्सी फेयर हो गया, बस फेयर हो गया, साबुन खरीद लिया आपने, न्यूज़पेपर खरीद लिया। तो ये सारे खर्चे, चाय पानी का खर्चा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो रोज ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस में ना, दो तरीके के खर्चों के लिए दो कैशियर अपॉइंट कर लेते हैं। एक तो होता है हमारा मेन कैशियर, जो हमारा ध्यान रखेगा हर तरीके का कैश का, है ना। दूसरा, हम लोग एक छोटे खर्चों के लिए सेपरेट कैशियर अपॉइंट करते हैं, जिसका काम होता है सारे के सारे छोटे खर्चों का रिकॉर्ड रखना। आएगा वो किसके अंडर? मेन कैशियर के अंडर ही आएगा। इसका मतलब मेन कैशियर बॉस है और इसका सबऑर्डिनेट या इसके नीचे कौन काम करेगा? हमारा पेटी कैशियर। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करना एक सेपरेट बुक में। क्योंकि अगर सारे खर्चे एक ही कैश बुक में लिख देंगे, भैया कैश बुक सोचो तुम कितना बड़ा हो जाएगा। अब दिन में अगर 50 कस्टमर आते हैं, 50 को चाय पिलाई, 50 एंट्री कहां से करोगे इतनी बड़ी कैश बुक में? कैश बुक तो भाई साहब भर जाएगी, इतनी बड़ी कैश बुक बन जाएगी, कैसे हिसाब रखोगे? तो हमने क्या करा, हमने कहा मेन खर्चे सारे मेन कैश बुक में होंगे, वो मेन कैशियर करेगा। छोटे खर्चे के लिए एक सेपरेट बुक बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक क्या होता है हमारे पास? पेटी कैश बुक इज अ बुक जिसमें हम रखेंगे तो कैश का हिसाब, लेकिन सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस का। अब सर ये बनता कैसे है? बनाएगा तो पेटी कैशियर। तो याद रखना, दिस पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम से बनता है बच्चों। इम्प्रेस सिस्टम से क्या मतलब है? इम्प्रेस सिस्टम एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम ये बोलते हैं कि हम एक मंथली अमाउंट पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर देंगे। हम क्या करेंगे? एक मंथली अमाउंट ट्रांसफर टू पेटी कैश बुक। इसका मतलब पेटी कैश बुक में एक बार हमने एक अमाउंट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का मैंने अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? एक बार पैसा आ गया 10,000 रुपए, अब सारे खर्चे छोटे छोटे इसी में से होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। भाई चाय पानी का खर्चा, रोज रोज बॉस से थोड़ी ना पैसे मांगते रहोगे। हमने पेटी कैशियर को 10,000 रुपए दे दिए, हमने कहा अब सारा काम इसमें करो आप। साबुन लाना है, चाय लानी है, जूस पिलाना है किसी को, न्यूज़पेपर लाने हैं, तो जितने भी छुटर पुटर खर्चे हैं छोटे मोटे, वो सब इस अमाउंट में से होंगे, ठीक है। उसके बाद आप मंथ के लास्ट में देख लो टोटल कितना खर्चा हुआ। फॉर एग्जाम्पल 9400 का खर्चा हो गया। खर्चा कितना हो गया? 9400 का। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? देखो, ये था अमाउंट रिसीव्ड, ये था अमाउंट रिसीव्ड। टोटल एक्सपेंसेस कितने के हो गए? टोटल एक्सपेंसेस हो गए 9400 के। तो बैलेंस कितना बचा? 600 रुपए। अब इंप्रेस्ड अमाउंट कितनी है हमारी? 10,000। 10,000 को हम इंप्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। इसको अगले महीने पूरा करने के लिए और कितना डालो? 9400 हम इसमें और डाल देंगे। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से 10,000 पूरा हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो हम क्या करते हैं, एक इंप्रेस्ड अमाउंट फिक्स करते हैं,
वो अमाउंट हम पेटी कैशियर को देते हैं। अब हम बोलते हैं भैया सारे खर्चे आप करो। उसने खर्चे करे 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 खर्चे कर करके 9400 खर्च हो गए। कितने बचे उसके पास? 600 रुपए बचे। 600 अब उसके पास बच गए तो हम और कितना पैसा डालें? 9400 और डालो, 10,000 पूरे। समझे? ये हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। तो याद रखेंगे पेटी कैश बुक कौन से सिस्टम पे बनती है? इम्प्रेस सिस्टम पे बनती है। सर इम्प्रेस सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर 1, कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशंस। मिस एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी तरीके से हमारे अकाउंट्स मिस एप्रोप्रिएट नहीं होते, यानी कि जो खर्चा है कोई भी अननेसेसरी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का हिसाब देना है। हर चीज का हिसाब देना है तो कोई चोरी चकारी भी नहीं होगी पैसे की। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं होते, पैसा इधर उधर नहीं जाता। दूसरा, कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। अब देखो आपको जितने भी खर्चे करने हैं 10,000 के अंदर अंदर करने हैं। मेन कैशियर ने बोला भैया इसी में निपटाना पड़ेगा काम, तो अब पेटी कैशियर के ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो भी थोड़ा ध्यान से करेगा कि 10,000 एक्सीड ना कर जाए। तो कंट्रोल रहते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश, वही बात है कि आपका कैश मिसयूज नहीं होगा, एक एक पैसे का हिसाब देना है तो गड़बड़ी नहीं होगी। चौथा, कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द मेन कैशियर। जो मेन कैशियर है, जो बॉस है, वो सबॉर्डिनेट के ऊपर पूरी नजर रखता है, तो गलती होने का स्कोप ही नहीं है ना। अब देखो आता है फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक कैसे बनता है? तो बच्चों देखो इसमें भी दो ही साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बिल्कुल कैश बुक जैसा है, बस डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड इज द मेन कॉलम, जिसमें एक बार पैसा आ जाएगा, उसके बाद तो सारे खर्चे होने हैं। देखो ये हो गया हमारा टोटल पेमेंट, यहां पे हम सारे खर्चे लिखेंगे। क्रेडिट में पैसा जाता है, डेबिट में पैसा आता है। बस फिर हम क्या करते हैं, खर्चों को ना एनालाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ पेमेंट का मतलब कि खर्चा कहां कहां पे हुआ है। टोटल तो यहां पे आ गया, उसके बाद हम देखेंगे पोस्टेज में कितना, वेजेस में कितना, कार्टेज में कितना, कन्वेंस में कितना, स्टेशनरी में कितना और मिसलिनियस में कितना। ये पोस्टेज एंड करियर लिखा है, वेजेस, कार्टेज, कन्वेंस। कन्वेंस मतलब किराया, टैक्सी फेयर, बस फेयर। उसके बाद स्टेशनरी आप जानते हो, फिर मिसलिनियस। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट कैसा होता है, अमाउंट रिसीव जितना भी टोटल मिलेगा। सीबी फोलियो का मतलब होता है बच्चों कैश बुक फोलियो, कि कैश बुक में कौन सी पेज नंबर से ये एंट्री आई है। देन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर आप जानते हो, टोटल पेमेंट्स और फिर पेमेंट्स। ठीक है, ये तो फॉर्मेट हो गया। अब आओ हम लोग सीधा क्वेश्चन के साथ चीजें शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस तरीके से सवाल आ जाता है। अ पेटी कैशियर इन अ फर्म receives 15,000 as the petty cash impressed on 4th जून 2018। अब देखो 2018 में पेटी कैशियर को 15,000 रुपए का इंप्रेस्ड अमाउंट मिला, तो हम लिखते हैं 2018 4th जून। मैं उसी फॉर्मेट में भर देता हूं, हम लोग यहां लिखेंगे 2018 जून 4th। आपको देखो एक अमाउंट मिल गया, तो जो अमाउंट आपको मिल जाता है जब आपको कैशियर से मिलता है, तो आप क्या लिखते हो, टू कैश अकाउंट। कितना मिला? 15,000, तो यहां पे लिख देंगे 15,000। देखो ये आपको रिसीव हो गया। एक ही बार टू कैश आएगा। अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैलेंस इतना है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे टू कैश लिखा, एक बार यहाँ पे पैसा आ गया। अब डेबिट में कुछ नहीं आना, अब बस पेमेंट्स होनी है सारी की सारी। इसमें पैसा एक ही बार आता है बच्चों, एक बार आ गया, 15,000 रुपए आ गए, अब सारे खर्चे इसमें से होंगे। आओ अब देखते हैं खर्चे कौन कौन से हैं। कौन कौन से खर्चे हैं जी? सबसे पहले जून 4 पे ही लिखा हुआ है, कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर, 500 रुपए का कन्वेंस। ठीक है जी, हमने लिखा बाय कन्वेंस 500 रुपए। ये 500 टोटल में भी आएगा और कन्वेंस में भी आएगा, सो दैट बाद में हम क्लासिफाई कर पाए कि हमारा मेजर खर्चा कहां पे हो रहा है। ठीक है ना, तो टोटल में तो आना ही है, और जिस भी कैटेगरी का है उस कैटेगरी में भी आ जाएगा। कैटेगरी के लिए 5-6 कैटेगरी याद रखना, पोस्टेज, वेजेस, कार्टेज, कन्वेंस, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस। जिसका कोई नहीं उसका मिसलेनियस। ठीक है बच्चों, अब देखो जब आप नॉर्मल कैश बुक बनाते थे तो उसमें टू और बाय के लिए अलग अलग दो साइड होती थी, इसमें एक ही जगह लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा आना नहीं है बार बार, पैसा एक ही बार आना है, एक बार आ गया, अब तो बस पेमेंट्स ही पेमेंट्स है ना, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। आपने लिख दिया बाय कन्वेंस, उसके बाद क्या है, फिर वेजेस हैं, 1500 की वेजेस, बस फेयर 200 का, चलो 1500 की वेजेस, 200 का बस फेयर, बाय वेजेस 1500, बाय बस फेयर 200। वेजेस आप वेजेस वाले कॉलम में लिख दो, और 200 का जो आपका बस फेयर है ये भी कन्वेंस में ही आ जाएगा।
आने जाने का खर्चा है बच्चों बेसिकली ये। डैश इसलिए लगा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। डेट डाल देता हूं इसकी मैं, डेट क्या क्या है, फोर्थ, 5th, जून 5th। उसके बाद स्टेशनरी खरीदी है 6 तारीख को, बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी कितने की है वो भी अभी देख लेंगे बच्चों। देखो हमने एक स्टेशनरी खरीदी जून 5 में, उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में भेजे हैं पोस्ट के थ्रू, ठीक है। पोस्ट के थ्रू भेजे तो पोस्टेज लिख देंगे, अगले वाले पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्ट के थ्रू हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ये 5 को ही था, 6 को बाय पोस्टेज, 7 को हमने स्टैम्प्स खरीदे हैं बाय स्टैम्प्स। तो स्टेशनरी, पोस्टेज और स्टैम्प्स का अमाउंट भर लें जरा कितना कितना है। स्टेशनरी थी 1000 की, 400 और 1000, 1000, 400 और 1000, 1000, 400 और 1000। स्टेशनरी का कॉलम है हमारे पास, ये 1000 रुपये की हमारी स्टेशनरी आ गई। 400 रुपये का हमारा पोस्टेज, ये हम 400 रुपये पोस्टेज में लिख देंगे। 1000 रुपये के हमारे स्टैम्प्स, स्टैम्प्स भी हम यही लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास, हम 7 तक कर चुके हैं। इसके बाद प्रिंटर का रिपेयर हुआ है, प्रिंटर रिपेयर 400, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700, वेजेस 400, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस। रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस। अब रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी और वेजेस कितना कितना है हमारे पास। रिपेयर है 400, बिल 1700, 400, 1700, 400। तो ये हो गया हमारा 400, 1700, 400। रिपेयर में आपका 400 आ जाएगा। रिपेयर का कोई कॉलम नहीं है तो हमने मिसलिनियस में लिख दिया। 1700 का बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने कोई कॉलम नहीं बनाया तो ये भी हमने मिसलिनियस में लिख दिया। देख रहे हो जिसका कोई कॉलम नहीं है वो मिसलिनियस में चला गया, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेजेस 400, तो वेजेस हमने 400 यहाँ लिख दी, ठीक हो गया बच्चे। बहुत ही आसान सा काम है, एक बार पैसा आ गया उसके बाद बस अब खर्चे लिखते जाने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। बस कॉलम्स आपको याद होने चाहिए कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। इनकेस भूल भी जाओ तो पॉइंट देख के याद आ जाएगा, है ना। जब आपको खर्चे देगा तो खर्चे देख के बना लेना कॉलम, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑर्डर का टेंशन नहीं है। फिर प्रिंटर का रिपेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वेजेस हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया। फिर हमने लेटर भेजे हैं यानी फिर पोस्टेज, टैक्सी फेयर, पोस्टेज, लॉक्स परचेज्ड, रिफ्रेशमेंट। बाय टैक्सी फेयर, पोस्टेज, लॉक परचेज्ड, रिफ्रेशमेंट। सब 8 तारीख के खर्चे हैं। ये देखो वीकली खर्चे दिए हुए हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। कितना कितना खर्चा है अब ये बता दो। टैक्सी फेयर 500, 1000, 800, 200, 500, 1000, 800, 200, यही है ना। एक बार आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखो ये क्वेश्चन था, 500, 1000, 800, 200 कैश बुक हमने बना दी, राइट। आ जाओ अब इसको फटाफट से हम लिख देते हैं। टैक्सी फेयर जो है हमारा कन्वेंस में जाएगा, 500 रुपये कन्वेंस, 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 ये आ गया हमारा 500 रुपये कन्वेंस। उसके बाद हमारा पोस्टेज, पोस्टेज में जाएगा 1000 रुपये। पोस्ट ऑफिस का भी ठीक ठाक खर्चा है इनका। 800 रुपये ताला खरीदा तो मिसलेनियस में जाएगा। रिफ्रेशमेंट के 200 रुपये, उसका हमने कोई कॉलम नहीं बनाया तो 200 रुपये भी मिसलेनियस में चले जाएंगे। देखो ये आ गया आपके पास।
इस तरीके से आप सारे के सारे खर्चे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट करके चलते हो। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स। अब हम यहां पे लिखेंगे टोटल पेमेंट कि हमारे पास टोटल पेमेंट कितने हुए हैं, इन सब का टोटल लगा देंगे। आओ देखो 1700 और 400 2100, 2100 और 800 2900, 2900 एंड 200 3100, 3100 का तो ये हो गया। यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये हैं। 500 और 200 700, 700 और 500 1200, ये खाली है। 1500 और 400 1900, 1000 1000 2000 और 400 2400। अब हमें देखना है कि ये खर्चा कितना है टोटल। ये खर्चा है 500, 1500, 200, 1000, 400, 1000, 400, 1700, 400, 500, 1000, 800, 200, 9600 का बच्चों टोटल खर्चा हुआ है। मैं ये भी मैच कर लूँ एक बार, 2400, 1900, 1200, 1000, 3100। बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे टोटल खर्चे हो गए, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम बैलेंस निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो आपके पास टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ था, आपके पास टोटल पैसा रिसीव हुआ था 15,000, तो 15,000 ही इधर आना चाहिए। 15,000 में से बच्चों 9600 खर्च हो गए, तो 15,000 माइनस 9600, 5400 का आपका बैलेंस बचेगा। 5400 का आपका बैलेंस बचेगा। तो 5400 का आपका बैलेंस बचा, ये आपके पास बैलेंस आ गया। सही हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको ब्रॉट डाउन कर दोगे। तो आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 5400 यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप छोड़ दो। अगले महीने में बस यहाँ पे हम टू कैश डाल के जितना भी खर्चा हुआ है 9600 यहाँ और डालेंगे और वापस से आपका इंप्रेस्ड अमाउंट पूरा हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से बच्चों पेटी कैश बुक बनाई जाती है। सारा काम कर दिया हमने, छोटे छोटे खर्चे अलग बनाए। 15,000 में से 9600 खर्च हुए तो बैलेंस बचा 5400, इसको ब्रॉट डाउन कर दिया इधर। ठीक हो गया। दिस इज हाउ योर पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। आई होप आपको पेटी कैश बुक समझ आ गई होगी। ज्यादा टेंशन नहीं है, आपकी किताब में भी एक दो सवाल दिए होंगे, कोशिश कर लो, आसानी से हो जाएंगे। जहां अटक जाओ, जो ना समझ में आए वो मिसलेनियस में डाल देना, है ना। अदर देन दिस कोई और डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं मैं आपको नई क्लासेस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।